हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रद्धा इंग्लिश एकेडमी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों को वोकैबुलरी पढ़ना है। ठीक है, वोकैब बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम लोगों के पास शब्द भंडार नहीं होगा, जब तक हम लोगों को शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। इसलिए एक जो प्लेलिस्ट जो है मैं वोकैबुलरी की स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, 10-10 वर्ड रहेगी हर दिन के, मतलब हर वीडियो में 10-10 वर्ड रहेंगे। ये आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में मैं ऐसे ही याद करवा रही हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़े क्रिटिकल वर्ड आएंगे मैं इसको एक स्टोरी के थ्रू याद करवाऊंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें। ये देखिए, वोकेबलरी में क्या फर्स्ट जो वीडियो है डे 1 का, वो क्या रहेगा, हमारा फैमिली मेम्बर रहेगी। ठीक है, फैमिली मेम्बर में किसे क्या बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, FATHER। क्या पढ़ेंगे, फादर। इसे क्या पढ़ते हैं, फादर। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पिताजी या पापा जी। ठीक है, पिताजी या पापा जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फादर। ठीक है, इसका सेंटेंस देखो, सेंटेंस में कैसे यूज करेगी इसे, आई, इसे हमेशा आई पढ़ेगी। ये एल है, स्मॉल एल, LOVE। आई लव एम वर माई फादर। आई लव माई फादर मतलब मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब ये रहेगा। ठीक है, अगला वर्ड क्या है हमारे पास, MOTHER, मदर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, MOTHER, मदर। ठीक है, मदर को हिंदी में क्या बोलते हैं, माता जी। क्या बोलेंगे, माता जी या माँ। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे रहेगा, आई लव माई मदर, मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ या करता हूँ। उसके बाद थर्ड वर्ड क्या आ रहा है हमारे पास, BROTHER, ब्रदर। क्या पढ़ेंगे, ब्रदर। ठीक है, ब्रदर मतलब क्या होता है, भाई। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे आएगा, माई ब्रदर इज अ गुड बॉय। माई ब्रदर इज, IS इज अ, GOOD, गुड, BOY, बॉय। माई ब्रदर इज अ गुड बॉय, मेरा भाई एक अच्छा लड़का है। ठीक है, माई मतलब मेरा, ब्रदर मतलब भाई, अ का मतलब यहाँ पे आ रहा है एक, गुड मतलब अच्छा, बॉय मतलब लड़का, इज मतलब है, मेरा भाई एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अगला देख लो क्या है, SISTER, सिस्टर। क्या पढ़ेगी इसे, सिस्टर। क्या है ये, बहन। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे आएगा, माई सिस्टर इज अ गुड गर्ल। ठीक है, मेरी बहन एक अच्छी लड़की है। गुड मतलब होता है अच्छा, मेरी बहन एक अच्छी लड़की है। फिर क्या आएगा, ग्रैंड फादर। स्पेलिंग क्या है, GRAND। जी से बनेगा ग, जी का क्या साउंड है, ग। आर से र, ए से ए, एन से न, और डी से ड, ग्रैंड। फिर क्या है, एफ से फ, ए से ए, टी एच से द, आर से र, ग्रैंड फादर। किसे बोलते हैं, दादाजी या नाना जी। यहाँ पे ये चीज याद रखने वाली है कि दादाजी या नाना जी के लिए अलग अलग वर्ड नहीं आते हैं। दादाजी हो या नाना जी हो, दोनों को ग्रैंडफादर ही बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे रहेगा, माई ग्रैंडफादर इज अ माई फ्रेंड। माई ग्रैंडफादर इज अ माई फ्रेंड, इसका क्या बनेगा, मेरे दादाजी मेरे दोस्त हैं। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं लिखा है, लिख दो यहाँ पर, मेरे दादाजी मेरे दोस्त हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ग्रैंड मदर। क्या आएगा, ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर की स्पेलिंग क्या है, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, मदर।
ग्रैंड मदर किसे बोलेंगे, दादी जी या नानी जी। जैसे दादाजी या नाना जी को ग्रैंड फादर बोल रहे थे, वैसे दादी जी या नानी जी को ग्रैंड मदर ही बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या है, ग्रैंड मदर किसे बोलते हैं, दादी जी और नानी जी को। चलो इनका सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, सेंटेंस में कैसे। ये देखिए क्या है, माई ग्रैंड मदर टेल्स स्टोरी, मतलब क्या होगा, मेरी दादी जी, नानी जी या नानी जी मुझे कहानियाँ सुनाती है। इसमें देखो, माई मतलब मेरी, ग्रैंड मदर मतलब दादी जी या नानी जी, किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे मतलब माई ग्रैंड मदर टेल्स स्टोरी। ठीक है, मेरी ग्रैंड मदर मुझे कहानी सुनाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर टेल्स स्टोरी फॉर मी। फॉर मी कर देंगे तो ये मुझे का अर्थ आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसका अर्थ है मेरी ग्रैंड मदर मुझे कहानियाँ सुनाती है। ठीक है, इसके बाद अगला देख लो, SON सन। SON सन, सन का मतलब क्या होता है, बेटा। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा इसका, माई सन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। इंटेलिजेंट कैसे पढ़ेंगे, INTELLIGENT। आई से बनेगा ई, एन से न, टी से ट, ई से टे, मतलब एक ही मात्रा, डबल एल से ल, आई से ई, जी से ज, ई से ए, एन से न और टी से ट, इंटेलिजेंट। ठीक है, BOY बॉय, माई सन इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मेरा बेटा एक बुद्धिमान लड़का है। या फिर ऐसे बोल सकते, मेरा बेटा एक बहुत बुद्धिमान लड़का है। वेरी लिखा है ना, तो बहुत बुद्धिमान लड़का है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, डॉटर। डॉटर की स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। ठीक है, DAUGHTER, इसे क्या पढ़ेंगे, डॉटर पढ़ेगी। इसकी स्पेलिंग याद कर लो। ठीक है, कहीं कहीं बहुत सारे वर्ड इंग्लिश में ऐसे हैं जो हम फोनिक साउंड पढ़ते हैं या फिर मात्राएं पढ़ते हैं, 12 खड़ी पढ़ते हैं, तो वो कहीं मेल नहीं खाते। कुछ कुछ उच्चारण ऐसा रहता है जो मेल नहीं खाता, तो उन्हें याद करना पड़ता है। ठीक है, जैसे डॉटर, डी से ड, ए से अ बनेगा, ए से यू, ए और यू से मिलके अ बनेगा। ठीक, वैसे इसके लिए भी रूल्स है, जो आप लोग डिक्शनरी अगर आप लोगों ने कभी देखी हो, जो आजकल तो मोबाइल में डिक्शनरी आती है, लेकिन जो पहले डिक्शनरी आती थी उसमें कुछ चिन्ह दिए रहते हैं हर शब्द के पास, वो इसके नियम है। अगर वो नियम डालोगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और अभी हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो इसको सिर्फ आप ऐसे ही याद कर लो। ये डॉटर की स्पेलिंग है DAUGHTER, डॉटर पढ़ते हैं इसे। इसका मतलब होता है बेटी। सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, माई डॉटर इज अ इंटेलिजेंट गर्ल, मेरी बेटी एक बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, उसके बाद देख लो अगला वर्ड क्या आएगा, अंकल। ठीक है, अंकल की स्पेलिंग क्या है, UNCLE, अंकल। यू से अ, एन से न, सी से क, एल से ल, अंकल। ठीक है, यहाँ पे ई का जो है कोई साउंड नहीं आ रहा है, इसे अंकल ही पढ़ेंगे। ठीक है, अंकली या अंकले नहीं पढ़ लेना साउंड या प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, इसे अंकल ही पढ़ेगी। क्या होगा, चाचा, मामा या ताऊ, कोई भी हो, उन्हें इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन क्या आ जाएगा, माई अंकल प्ले विथ मी, मेरे अंकल मेरे साथ खेलते हैं। मेरे अंकल मेरे साथ लूडो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कोई भी गेम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने इतना ही लिखा है, माई अंकल प्ले विथ मी, मेरे अंकल मेरे साथ खेलते हैं। इसको यहाँ चाहो तो इतना लिख सकते हो, माई अंकल इज प्ले विथ मी। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, 10th नंबर पे आंट। ठीक है, AUNT, आंट। इसका मतलब क्या रहेगा, चाची, मामी, बुआ, मौसी, ये जितने भी रिश्ते हैं, इन सबको जो है इंग्लिश में सिर्फ एक शब्द है, आंट। ठीक है, वैसे कहीं कहीं इंग्लिश सुविधाजनक भी है। देखो ना, इतने सारे वर्ड हैं, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती होगी, वो अगर हिंदी सीखेंगे तो सबको अलग अलग याद करना पड़ेगा, इंग्लिश में सिर्फ एक वर्ड है। ठीक है, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा, माई AUNT aunt IS is a teacher, मेरी मौसी अध्यापिका है, या मेरी चाची अध्यापिका है, या मेरी मामी अध्यापिका है।
या मेरी बुआ अध्यापिका है। माई आंट इज अ टीचर। ठीक है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। चलो आगे देखते हैं। ये देख लो, प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री के थ्रू रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएंगे भाई, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। ठीक है, उसके बाद फादर एंड मदर, अंकल आंट, ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर ये किसके सन है, मदर फादर के सन है, और ये डॉटर है। और ये इन लोगों के कौन है, ये फादर के फादर कौन होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंडमदर होते हैं। जो मदर के फादर और मदर की मदर कौन होती है, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होते हैं। ठीक है, इधर से देख लो, ब्रदर के ब्रदर कौन होते हैं, अंकल होते हैं। सिस्टर के जो ब्रदर रहते हैं, मतलब मदर के जो ब्रदर रहते हैं, जो मामा बोलते हैं जिन्हें, उन्हें भी अंकल ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब लोग आप लोग याद रखिएगा। यहाँ एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, हम रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने क्या देखा था, फर्स्ट नंबर पे हमने देखा था ग्रैंड फादर। ठीक है, सेकंड पे क्या देखा था, ग्रैंड मदर। ओके, थर्ड पे देखा था फादर, फोर्थ पे मदर, फिफ्थ पे क्या देखा था, सन, सिक्स पे डॉटर, DOUGHTER, डॉटर। ठीक है, सेवंथ पे देखा था हमने अंकल। ठीक है, एट्थ पे देखा था हमने आंट, AUN, आंट, ये टी आएगा, जी नहीं आएगा, टी आएगा, आंट। ठीक है, तो ये देख लीजिए बच्चों, ये ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सन, डॉटर एंड आंट। ठीक है, ये डॉटर में जो है वो DA आए, DAUGHT। अब आप लोग सोचते होंगे कि जिन लोगों की शादी हो जाती है, फिर नए रिश्ते बनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। कैसे हो जाएगा, इन लॉ, सब में लगा दो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, ग्रैंडमदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मतलब बोलते हैं ना मेरे इन लॉस, इनको इन लॉस। सन इन लॉ नहीं होता है। ठीक है, सन इन लॉ नहीं होता है, देवर जो रहते हैं उनको बोलेंगे। आगे देखते हैं, अगर किसी के देवर है, ठीक है, और ब्रदर है, तो ब्रदर को बोलते हैं भाई, और ब्रदर इन लॉ को बोलते हैं देवर जी। ठीक है, सिस्टर को बोलते हैं बहन, और सिस्टर इन लॉ को बोलते हैं ननद जी। ठीक है, यहाँ पे लिख दो क्या बोलते हैं ये, मदर इन लॉ क्या होगी, सासू माँ, फादर इन लॉ ससुर जी, ग्रैंडफादर इन लॉ दादा ससुर जी, या फिर नाना ससुर। ठीक है, नाना ससुर भी हो सकता है, सॉरी, ग्रैंड मदर इन लॉ मतलब दादी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, दादी सासू माँ, दादी सासू माँ। ठीक है, और ये नानी सासू माँ।
ठीक है। उसके बाद ये आएगा ग्रैंड फादर इन लॉ मतलब दादा ससुर। तो याद रहेगा ये आप लोगों को, फटाफट देख लो। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन डॉटर इसमें नहीं जुड़ता है, ठीक है। आंट अंकल इसमें भी नहीं जुड़ता है, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ये सारे रिलेशन जो रहते हैं ये किस में रहते हैं, आफ्टर मैरिज, ठीक है। चलिए क्विकली देख लिया आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ये देखिए आज वोकैबुलरी की फर्स्ट क्लास है, डे 1 है ये। इसमें क्या है, फादर पिताजी, मदर माताजी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडमदर दादी जी, ठीक है। उसके बाद सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, ओके। अंकल मतलब चाचा मामा और आंट मतलब चाची मामी। ये सारे रिलेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं। इधर फिर हम लोगों ने ये फैमिली ट्री देखा था। उसके बाद जो है होमवर्क याद रहेगा ना आप लोगों को, क्या है आप लोगों का होमवर्क, सभी वर्ड्स स्पेलिंग के साथ याद करना है, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना है। अब बोलने की प्रैक्टिस करना है इसका मतलब ये तो नहीं है कि शुरुआत में पूरी इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन जो जो सिखाए हैं मैंने वो शब्द तो बोलिए, कोशिश तो करिए। और क्या लिखना है कमेंट में, क्या लिखना है, कमेंट में लिखना है आई लव माई मदर, या फिर लिख सकते हो आई लव माई फैमिली, ठीक है। So students, if you like the video, please do share, subscribe and like. Thank you for watching.